राजधानी लखनऊ में प्रधान निदेशालय रक्षा संपदा मध्य कमान द्वारा हिंदी पखवाड़ा दिवस का समापन समारोह का एक बड़ा आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश को बड़े कवि शामिल हुए और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं की गई। इस कार्यक्रम में तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। हमारे कार्यालय में हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, जिसमें बढ़ चढ़ के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रभाषा की प्रोन्नति हेतु ये पखवाड़ा हर साल मनाया जाता है और हम इस पखवाड़े के अंतर्गत राष्ट्रभाषा को प्रचार प्रसार हेतु जो संभव प्रयास होता है करते हैं, ताकि राष्ट्रभाषा का सब लोग राष्ट्रभाषा को गर्व से उपयोग करें। कहानी की बात करें तो कहानी जो लिखी जाती है इसमें जो पुरानी जो इस समय जो चल रही है इस समय जो नई लोग कहानी लिखते हैं इसमें क्या मैं समझती हूँ पुरानी कहानियों और नई कहानियों में जो सामाजिक मूल्य बदले हैं, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक अर्थव्यवस्था बदली है, सामाजिक व्यवस्थाएं बदली हैं, पारिवारिक जीवन बदला है, एक विचारों में परिवर्तन आया है, एक आधुनिक सोच आई है, तो उन सब को ध्यान में रखते हुए बहुत परिवर्तन आया है नई कहानी में। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी इसके बयान दिया था कि दिल्ली के सभी जो राज्यों में अंग्रेजी भूमिका निभानी चाहिए। इसमें जो अपनी भाषा राष्ट्रभाषा का आप सब लोग इसमें क्या कहेंगे? देखिए, जो ये संविधान में लागू होने के बाद, संविधान के द्वारा राष्ट्रभाषा घोषित होने के बाद और सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार के लिए, उसका ये परिणाम है कि अंग्रेज़ी का प्रभुत्व अब बहुत अब ख़त्म हो चुका है और अब देश का हर नागरिक, देश के कोने कोने में हिंदी बोली और समझी जाती है। ये राष्ट्रभाषा अब जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और मतलब द्वारका से लेके तवांग तक हर व्यक्ति हिंदी को या तो बोलता है या समझता है। इसलिए जहाँ तक वो अंग्रेज़ी प्रभुत्व की बात थी वो ख़त्म हो गया है। मैडम काफ़ी लोग हैं फॉरेन से जो लोग आते हैं यहाँ हाँ, उत्तर प्रदेश में आते हैं हिंदी भाषा सीखने का प्रयास करते हैं। ये तो गर्व का विषय है कि हमारे जो विदेशी मित्र हैं आके हिंदी को सीखते हैं। आज का युग तो औद्योगिक युग है और सूचना औद्योगिकी का युग है। जैसे कि हमने देखा है हमारा शीर्ष नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय उद्बोधनों में हिंदी का ही प्रयोग करता है। तो जो विदेशी आते हैं हिंदी सीखते हैं वो बहुत हद तक ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर्स का काम कर सकते हैं, ताकि एक देश दूसरे देश, एक देश का नेतृत्व दूसरे देश के नेतृत्व तक अपनी भाषा में ही अपनी बात पहुंचा सके। मैं इस बात का बहुत स्वागत करती हूं कि विदेशी आके हिंदी को सीखें और विश्व स्तर पर उसका प्रचार प्रसार करें। यही कि हम संकल्प लें कि हमसे जो हो सकेगा हम हिंदी के प्रोत्साहन हेतु करेंगे, ताकि हर व्यक्ति गर्व से हिंदी का उपयोग करे। एक राष्ट्रीय एकता का उदय हो। हिंदी वो माला बन चुकी है जिसने